हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट में जो टेंस के अंतर्गत जो वाक्य आते हैं उनमें उनको एक्टिव से पैसिव में किस तरह से बदला जाता है। ये जो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे उनको एक्टिव से पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, उसमें कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हम आप वही चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले हम ये पहचानें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ये ही विल हैव ईटन द फूड, देखिए क्या है, विल हैव, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पोजीशन किसकी होती है, एक्टिव वॉइस की, ठीक है। वह खाना खा चुका होगा, ठीक है। इसमें टाइम ही आ जाता है बाई टाइम, ठीक है, शाम तक खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन द फूड बाई इवनिंग, इस तरह से आ जाता है, तो टाइम उस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म पर ही, सेकंड रूल पर ही फोकस करते हैं। तो क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, देखिए, ही विल हैव ईटन द फूड, ठीक है। इसको हमने किस तरह से कन्वर्ट किया है, द फूड विल हैव बीन ईटन बाई हिम। बस केवल हम रूल नंबर 2 को ध्यान में रखकर विल हैव बीन लगा दिया, शेष रूल सब वही होते हैं, आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव में विल और शेल के बाद में नॉट का प्रयोग होता है, हैव बीन अपनी जगह पर रहता है और शेष रूल वही रहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड, तो क्या हो जाएगा, द फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाई हिम। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव में। तो देखिए, इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर शैल, ठीक है, वही प्रोसेस है, सब्जेक्ट से पहले आते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, फिर नॉट अपनी जगह पर रहता है, हैव बीन यहाँ रह जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूल आपको समझ में आया। इसके बाद आगे चलते हैं तो क्या हो जाता है, एग्जाम्पल देखते हैं। विल ही हैव ईटन द फूड, ये एक्टिव वॉइस हुआ, इसको पैसे में बोलेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको बोल देते हैं विल द फूड हैव बीन ईटन बाई हिम। अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा केवल हेल्पिंग वर्ब, ये शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इसको फोकस करते हुए तीनों रूल क्लियर हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। एक बार फिर एग्जाम्पल से हम इसको फॉलो करते हैं, अच्छी तरह से आपके समझ में आएंगे। देखिए किस तरह से, ही विल हैव ईटन द फूड, पैसिव में द फूड विल हैव बीन ईटन बाई हिम। नेगेटिव में चलेंगे, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड, पैसिव में द फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाई हिम। विल ही हैव ईटन द फूड, एक्टिव में, पैसिव में हुआ विल द फूड हैव बीन ईटन बाई हिम। इस तरह से एक्टिव से पैसिव में आप इसको आसानी से बदल सकते हैं, बस बात यही है। फिर एक बार कहूँगा कि पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए हमें एक्टिव फॉर्म पर पूरी तरह से अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए, और मेहनत करें, एक्सरसाइज आपकी सॉल्व होगी।